में पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में जो है वो पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और चारों एसी मैकेनिकों को जो है वो वहां से निकाला। इन तीन चारों के शरीर जो है बहुत बुरी तरह से अकड़े हुए थे। बता दें दोस्तों कि ये रायबरेली के रहने वाले थे। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आज की कहानी जो है वो देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली के अंबेडकर नगर में जो है दक्षिणपुरी लगता है। वहीं पे जो है वो शनिवार को सुबह एक संदिग्ध हालत में जो है वो 4 लोगों की मौत हो गई। अब ये 4 लोगों में कौन कौन थे, उनकी कैसे मौत होती है, आपको पूरी कहानी में पता चलेगा। कमरे में जो है वो सोई चारों जो थे वो एसी मैकेनिक थी। एसी को एसी का जो है वो ये काम करते थे और इनकी जो है वो आशंका जताई जा रही है कि गैस की चपेट में आने से जो है वो उनका दम घुट गया, जिससे जो है वो तीनों सोए सोए ही मर गए। मौके पर पहुंची क्राइम की पुलिस जो है वो उसने टीम के अलावा एसएफएसएल की टीम भी वहां पे पहुंचती है और सारी चीजों को चेक करती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इससे जो है पुलिस को इनके कमरे से नाइट्रोजन, एलपीजी, ऑक्सीजन और एसी में प्रयोग होने वाले गैस सिलेंडर मिले हैं। ये चारों उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले थे। चारों की मौत से जो है वो परिवार में बहुत सारा मातम पसरा हुआ है। दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि एसी मैकेनिकों की शिनाख्त जो है वो बरेली के सीबीगंज स्थित सानिया रानी निवासी इमरान उर्फ सलमान, जिनकी उम्र जो है 230 साल है, और मोहसिन, जिनकी उम्र जो है वो 20 साल है, और हसीब, जिसकी उम्र जो है वो 25 साल है, और बरेली के गोटिया निवासी कपिल उर्फ अंकित रस्तोगी, जिसकी उम्र जो है दोस्तों 18 साल है। ये चारों जो है वो कमरे में सोए हुए थे। इमरान इन सब को जो है वो काम सिखाने के लिए इमरान ही जो है वो इन लोगों को दिल्ली लेकर के आया हुआ था कि कुछ काम सीखेंगे और अपनी रोजी रोटी को कमाएंगे। अ, दक्षिणपुरी में जो है वो पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में पुलिस ने कमरे का जो है वो दरवाजा तोड़ती है और इन चारों के मैकेनिकों के जो है वो शरीर अकड़े हुए थे, बहुत बुरी तरह से शरीर अकड़ चुके थे इनके। और कमरे में जो है वो एसी चल रहा था। अलग अलग तरह की कई गैस सिलेंडरों में भरी हुई थी। अलग अलग तरह की कई गैस सिलेंडरों में थी। ऐसे में किस गैस के लीक होने से इनकी जान चली गई, अब ये पता नहीं चला। अब ये जो है वो जांच का विषय बना हुआ है। मौत की वजह जानने के लिए दोस्तों पुलिस विशेषज्ञों से संपर्क कर रही है। जानकारों ने ये भी बताया कि नाइट्रोजन जो है वो के सीधे संपर्क में आकर के जान जाने की संभावना हुई है। बाकी कमरे में ऑक्सीजन, एलपीजी और एसी की दूसरी गैस 22 नंबर R32 और R410A भी मौजूद थी। ऐसा भी हो सकता है कि एक गैस जो है वो लीक हो गई हो, जिससे उन सबकी मौत हो गई हो। पुलिस रसायन वैज्ञानिकों से बातचीत कर रही है। क्राइम टीम और एफएसएल ने बेहद बारीकी से इन सभी सिलेंडरों का मुआयना किया। बाकी पुलिस पोस्टमार्टम करने के लिए मेडिकल बोर्ड बनवाकर एक्सपर्ट सीपीएम करवाने जा रही है और इसके बाद तीनों की मौत का पता जो है वो चल जाएगा। मोहसिन के रिश्तेदार अयूब ने बताया कि पिछले कई साल से इमरान इस कमरे में रह रहा था और गर्मियों का सीजन आते ही वह बरेली से लड़के लाकर एसी का काम कराता था। 7 से 8 महीने काम करने के बाद बाकी लड़के 7 से 8 महीने काम करने के बाद बाकी जो लड़के हैं वो 7 से 8 महीने काम करने के बाद बाकी लड़के वापस बरेली चले जाते थे। इमरान ने इन सबको काम सिखाया था।
इमरान के साथ काम करने वाले वाहिद ने दावा किया कि इनको नशे की आदत भी नहीं थी। वाहिद ने बताया कि इस तरह से मौत की घटना को उसने पहली बार जो है वो देखा है। चारों के घरों में जो है वो परिवार पर जो है गम का पहाड़ टूट गया है। बरेली स्थित उनके घरों में मातम का माहौल है। इमरान के परिवार में पिता बाबू खान के अलावा माँ 7 भाई बहन रहते हैं। मोहसिन के परिवार में पिता बशीर अहमद माँ भाई व बहन है। हसीब के परिवार में निसार अहमद के अलावा अन्य लोग हैं। कपिल उर्फ अंकित के पिता महेश रस्तोगी की 1 साल पहले मौत हो चुकी है। इनके परिवार में माँ, छोटा भाई व एक बहन है। कपिल का छोटा भाई चाउमीन जो है वो उसको बेचने का काम करता है, जिससे वो अपनी रोजी रोटी चलाता है। और चारों की मौत के बाद बरेली के दिल्ली के लिए रवाना हुए। बरेली से मोहसिन के भाई फारूक शुक्रवार को अपने भाई को फोन कर रहे हैं। फोन नहीं उठाने पर फारूक ने सराय काले खाम में रहने वाले अपने ममेरे भाई अयूब और भलसवा डेरी निवासी अयूब के भांजे जीशान को कॉल किया। इसके बाद शनिवार सुबह जीशान दक्षिणपुरी स्थित उनके घर पहुंचा, तब घटना की जानकारी जो है उनको मिली। दिल्ली दक्षिणपुरी में इमरान किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। दिन में काम करने के बाद रात को सभी यहाँ आकर सो जाते थे। शुक्रवार को चारों अपने कमरे में मौजूद थे। शाम को भलसवा डेरी निवासी मोहसिन की मौसी का बेटा जीशान कॉल कर रहा था, लेकिन जब फोन नहीं उठा तो वह शनिवार सुबह कमरे पर देखने के लिए पहुंच गया और दरवाजा बंद था। अंदर से जो है वो अंदर एसी चल रहा था, तो उसने सोचा कि अंदर ये आराम से सो रहे होंगे। खटखटाने पर दरवाजा नहीं खुला तो उसने पड़ोसियों को बुलाया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस जो है पहुंचती है। उसके बाद जो है वो पुलिस ने अन्य लोगों की मदद से जो है वो उसको दरवाजे को तोड़ा, जहां चारों अचेत पड़े हुए थे। वो अंदर से अजीब तरह की जो है वो वहां पे बदबू भी आ रही थी, स्मेल आ रही थी, और फौरन उन्हें अम्बेडकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से सभी को सफदरजंग व एम्स ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया गया, जहां इमरान मोहसिन और कपिल को मृत घोषित कर दिया गया। हसीब की सांसें चल रही थी, लेकिन उपचार के दौरान शनिवार दोपहर उसने भी दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने आशंका जाहिर की कि दम घुटने से जो है दोस्तों इनकी मौत होगी। अब चारों के परिवारों में इतना मातम पसरा हुआ है कि जिसकी कोई बयान भी नहीं किया जा सकता है दोस्तों। बस आज की कहानी इतनी ही थी। अगर कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी फिर से मिलती है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।